महोदय, आज जो कृषि बिल पे आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि एक ऐसा विषय भी नहीं, हिंदुस्तान के किसानों का जीवन यापन करने का एक साधन है। पूरे मेल हिंदुस्तान की नींव किसान ही है, इसमें किसी बहस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने जो बिल बनाए, माननीय सभापति महोदय, उसमें कई खामियां रही। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी ने जब कहा कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, तमाम विपक्ष की पार्टियों ने जब ये चीज़ें कही, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार किया। आज हालात ये बने कि एनडीए के समर्थन वाली सरकार खुद ने एनडीए से समर्थन वापस, उनके मंत्री जी ने बिल पेश हुआ उस समय इस्तीफा तक दिया। अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती तो चुनाव में उस चीज को ले जाके भुनाती है। आपको है अगर भारत सरकार ने इतना अच्छा कृषि बिल बनाया तो बिहार के चुनाव में कृषि के ऊपर, इस बिल के ऊपर वोट मांगती। लेकिन वैक्सीनेशन पे वोट मांगा जा रहा कि हम दवाई तब देंगे जब आप हमें वोट दो। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहा कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां इस बिल के माध्यम से वोट नहीं मांगे जा रहे। इस चीजों से यही लगता कि कृषि बिल में कई खामियां हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने इन किसानों की पीड़ा को समझा। आज ये कोविड महामारी है, बाकी अन्यथा हर जगह कई आंदोलन होते हैं, लेकिन राजस्थान में उस आंदोलनों को, किसानों को ये चीज का विश्वास है, तो अशोक गहलोत जी वो बिल लेकर आए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान। आप कुछ समय से हालात देख रहे हैं, जवान के क्या हालात हुए। जगह जगह उसके नाम पे वोट मांगा गया। जो पहले मौतें नहीं होती थी, मुठभेड़ें नहीं होती, फर्जी मुठभेड़ें करवाई गई और आज उस पर वोट मांगा गया। आज वो स्थिति जय किसान के साथ हो रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर विपक्षी पार्टियां इस बिल का समर्थन ही नहीं, समर्थन के साथ प्रधानमंत्री जी को भी कहें तो दोबारा इसमें संशोधन करें, तो ये कृषि जो भारत माता का एक जो जवान की श्रेणी में जो किसान को दिया गया, उसको कई बार अलंकृत किया गया, पुरस्कृत किया गया। उस आदमी को, उस किसान को जो रोजी रोटी गांव में मेहनत करके कमाता, उसके मन में असंतोष पैदा होता। लेकिन माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने 1946 में एक चीज कही थी कि भूखे आदमी को रोटी मिल जाए तो वो भगवान मानता है। उन्हीं 25 पे 18 नवंबर 2004 को यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी ने एक किसान आयोग का गठन किया गया। ये रिकॉर्ड की चीज है। उसमें उन गठन के साथ ये निर्देश दिए गए कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए। और उस किसान आयोग का अध्यक्ष MS स्वामी रंगनाथन जी को बनाया, जिसका जिक्र सभी लोग कर रहे हैं, सभी मान्य सामान्य विधायक लोग कर रहे हैं। और उन्होंने केवल आयोग के अध्यक्ष ही नहीं बने, जो हरित क्रांति के जनक थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में किस तरह के अग्रिम संगठन, किसानों के संगठन थे, विपक्ष की पार्टियों के लोग थे, मंडियों के अध्यक्ष थे, तमाम लोगों से पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग, चाहे दूध की मंडियां हो, चाहे साग सब्जी की मंडी हो, चाहे फसल की मंडी हो, उन सब से सलाह मशुरा करने के बाद जो सार गर्भित एक रिपोर्ट पेश की। आपने देखा माननीय सभापति महोदय, आप खुद भी थे, कि पिछले टाइम में एनडीए सरकार में पूरे 5 साल में समर्थन मूल्य में 50 रुपए माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री जी के टाइम में बढ़ा करते थे। लेकिन जब स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट जब पेश हुई तो उस समय मनमोहन सिंह ने 250 रुपए एक ही साल में समर्थन मूल्य में बढ़ाने की घोषणा की। कई शर्तें उसमें लागू हुई, लेकिन कई शर्तें आज भी बकाया है। अगर प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का सोच सही होता तो उस स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट को पेश की होती, उस पर बिल बनाया होता। उनके जो महत्वपूर्ण 7 सुझाव जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सभी लोगों के हैं, बाकी तो बड़ी सारी रिपोर्ट है, अगर उसके ऊपर बहस होती तो निश्चित रूप से किसान का भला होता। कृषि को राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि केंद्र व राज्य दोनों मदद के लिए आगे आए, तब जाके किसान का, माननीय सभापति महोदय, सही भला हो पाता। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया, कमेटी में कहा कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज कम दाम पर उपलब्ध कराया जाए तथा फसल की लागत का 50% ज्यादा लाभ मिले। ये चीज भी
उस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया, तीसरा पॉइंट कहा गया किसानों की मदद जागरूकता के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल की स्थापना की जाए ताकि गांवों में इसकी जागृति हो, लोगों को कानून के बारे में सारी चीज़ों की जान मिल पाए जिससे वो अपनी फसल का अच्छा दाम ले पाए। महिला किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड किसान की व्यवस्था की जाए, ये भी उस रिपोर्ट में कहा गया। चौथा, बेकार जो अतिरिक्त जमीन को भूमिहीनों में बांट दिया जाए। इसके अलावा कारपोरेट सेक्टर के लिए गैर कृषि कार्यों को लेकर मुख्य कृषि भूमि व वनों का डाइवर्जन न किया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो उन्होंने स्वामी रंगनाथन जी ने रिपोर्ट में दिया, लेकिन उन पर किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। नहीं तो भारत सरकार के बिल में आई। माननीय सभापति महोदय, 5वां पॉइंट दिया उन्होंने, किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाए की सिफारिश की ताकि प्राकृतिक आपदा से किसान को मदद मिल सके। इन चीजों पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। छठा, छोटे मंझले किसानों का सरकार खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था करे ताकि गरीब किसानों को दिक्कत ना हो। 7वां पॉइंट दिया, किसान अगर कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनकी वसूली पर रोक लगाई जाए। माननीय सभापति महोदय, ये कुछ पॉइंट थे, इनको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय भी समझा। 2008 से 13 के अंदर किसान को कृषि सेवा सहकारी समिति में बिना ब्याज ऋण देने का काम किया। केवल यही चीज नहीं कही, उस समय जितने भी गेहूं पे का समर्थन मूल्य था उस पर बोनस के रूप में 150 रुपए क्विंटल अलग से राजस्थान की सरकार ने दिया। ये स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट का असर था। उस चीज को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने समझा और वो काम किया। केवल वही नहीं, माननीय सभापति महोदय, उस समय जो पशुपालन का व्यवसाय करते, जो गाय के ऊपर 2 रुपए लीटर प्रति सब्सिडी देने का काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। और इनकी सरकार जब आई 13 के बाद में, तो माननीय सभापति महोदय, लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए कि हम 6 रुपए लीटर देंगे, इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। और जब सरकार ने शपथ ली और 2 रुपए लीटर भी बंद कर दिए गए। माननीय सभापति, भला हो कि राजस्थान की जनता को कि दोबारा कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा वही किसानों के लिए वापिस कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, किसान को 2 रुपए सब्सिडी जो दे रहे हैं समर्थन बाजार मूल्य के अलावा, वो वापस चालू किया। ऐसे कई उदाहरण हैं माननीय सभापति महोदय जिसको कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज बड़ी बड़ी बातें यहाँ सदन में हो रही है। हम बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल में कांग्रेस पार्टी सुझा जो विधेयक लाई है उसमें संशोधन कर रही है कि आप इसमें ये चीजें और जोड़ें। मुख्य 3 बिल हैं जिनके अंदर समर्थन मूल्य की बात है, जिसके अंदर भंडारण की बात है, जो हमेशा हमेशा होता है माननीय सभापति महोदय, जो अधिक माल स्टोर करता है व्यापारी, और जब मुसीबत के टाइम में लोगों को, व्यापार को बाजार के अंदर माल उपलब्ध नहीं होगा तो महंगा बाजार को भी बेचेगा और किसान से सस्ता खरीदेगा। ऐसा बिल लेकर भारतीय जनता पार्टी आई। माननीय सभापति महोदय, उनमें संशोधन करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान की सरकार को कि इस तरह के काम किसान के हित में लिए जा रहे हैं। आज इनको सभी लोगों को एक साथ होकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। गुजरात के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। पंजाब के अंदर इनकी जो कंपनी थी पेप्सिको कंपनी, जिन्होंने किसानों के कई करोड़ों के मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, वहां की सरकारें आगे आई और मुकदमा विड्रॉ करने के लिए उस कंपनी को पाबंद किया जा रहा। अगर ये कानून होता तो उन किसानों का क्या होता। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सभापति जी भाई सरदार गौड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई केस चल रहे हैं जो अभी तक फाइल नहीं हो पाए। ऐसा ही पंजाब में हुआ। तो आज अगर यही हालत ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में की जाएगी तो आने वाले समय में माननीय सभापति महोदय, किसानों की दुर्गति और ज्यादा निश्चित रूप से होगी। इसलिए बिल उन किसानों की दुर्गति को रोकने का काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज बिहार के अंदर 2006 से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम किया जा रहा है। आज वहां पे वोट नहीं मांगा जा रहा, उसके ऊपर उसके खिलाफ वोट पड़े हैं। और आज जिस तरह की बात इन्होंने जो पहले 1973 के अंदर यही मंडी की, यही एसडीएम और डीएम कलेक्टर के पास पावर हुआ करते थे, उसके बाद में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उस कानून को बदला और जुडिशियल में भी जाने का अधिकार दिया। और आज उसी चीज को वापिस ला रहे। ये वापिस केवल अफसरशाही को हावी करने का काम इस समय करने का काम कर रहे हैं इस कानून से। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इन सभी को इस बिल के समर्थन में खड़े होकर जो दिल्ली वाला बिल पास किया केंद्र सरकार ने, उसमें संशोधन कराएं, राजस्थान के बिल का समर्थन करें। माननीय सभापति महोदय, कहने को कई चीजें
हमारे सामने आज सभी भाई कह रहे हैं इतने अच्छे बिल का जो विरोध जनता में जनहित में समर्थन मांगने के लिए बिल को भेजा जाने के लिए इन्होंने कुछ सदस्यों ने मांग की। मैं उन सदस्यों को निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जो कृषि बिल जो अशोक गहलोत सरकार लेकर आई उसके समर्थन में खड़े हो, इसमें और कोई सुझाव दें, इसमें कमी हो तो और सुधार करें कि इसमें यह सुधार हो। उसके लिए राजस्थान की मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की सरकार तैयार है। मैं कृषि के जब शपथ हुई कांग्रेस सरकार की तो उस समय पिछले बार भी और इस बार भी ये अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता बोल रहे हैं कि बिजली में दाम बढ़े, घरों के कनेक्शन में जरूर दाम बढ़े। किसानों को पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार में एक फूटी कोड़ी भी बिजली के बिल में दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और उस चीज को पिछली बार भी निभाया और इस बार भी वादा किया। आज भी किसान का जो बिजली का बिल है खेती का, उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो रही। आज मैं भी खुद किसान हूँ, गांव में आज भी खेती है, मैं भिलवाड़ा जिले से आता हूँ। आज हमारे जो रात को लाइट आती थी आज 6 घंटे दिन को लाइट आ रही। किसान का भला करने का काम राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने किया। और मैं दावे से कह रहा हूं आज यूट्यूब के माध्यम से सब जगह जा रही, जो आदमी सुन रहा है वो आराम से जाके पता कर सकता है। हमारे विपक्ष के विधायक भी माननीय भिलवाड़ा से बैठे हैं कि किसी भी गांव में कोई खेड़ा ढाणी में दिन को लाइट आती, किसान को ही खेती करने की, नाइट को बिजली नहीं आती। ऐसे कई फैसले लिए हैं। अभी नए किसान को बिजली कनेक्शन देने की भी बात आई, वो भी जारी किए हैं। दिसंबर 2012 तक के जारी हो चुके हैं। उसमें कुछ और ज्यादा कोविड की वजह से दिक्कतें आ रही है। मैं बिजली मंत्री जी भी बैठे हैं कि आने वाले समय में उसमें और बढ़ोतरी करें। बिजली और ज्यादा आप जनरेट कर रहे हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से, तो लंबी कतार लगी हुई है, उनको भी कनेक्शन मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए पुरजोर से भाइयों को और भी निवेदन करूंगा आप इसका समर्थन करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज और इसके साथ में माननीय सभापति महोदय कि भारत सरकार ने जैसा काम किया, हमारे मेवाड़ी में कहावत है कि धन खेती दुर्ग चाकरी, धन धन व्यापार। खेती को धन के रूप में बताया गया, नौकरी को दुर्ग चाकरी के रूप में बताया गया और व्यापार को धन धन 2 बार धन कहा गया। लेकिन आज किसान की हालत उस धन में नहीं रही, आज दुर्गति हो रही उस किसान की। इसलिए हम सभी को मिलकर जो पुरानी कहावत है उसको सही ढंग से लागू कैसे करें, ये चीज हमें देखने की बात है। लेकिन ये तो उस समय जो फैसला करते हैं, जैसे पहले नोटबंदी का किया, जीएसटी का किया, 1 नेशन 1 देश 1 टैक्स, अभी किसान के लिए कह रहे हैं। साहब छोटी जोत है, राजस्थान भी कई भागों में बटा हुआ है, कहीं हाड़ौती है, कहीं मेवाड़ है, कहीं मारवाड़ है, कहीं शेखावाटी एरिया है, कहीं छोटी जोत है, कहीं पंप सेट नहर से पिलाई होती, कहीं डीपली 5 HP की मोटर चाहिए, कहीं 25 HP की चाहिए। तो एक नियम से राजस्थान को नहीं हका जा सकता। उसके ऊपर भी आप निश्चित रूप से कहें कि जो 5 एकड़ 82% किसान आज 5 एकड़ जमीन से नीचे है और उसमें भी 2 एकड़ के काफी किसान हैं। आप बिजली के कनेक्शन में भी उनको प्राथमिकता दें। आज जो ST वर्ग की जो बात आती है, माननीय कला साहब बैठे हैं, जो बिल जाती है उसको SC भाइयों को तो कनेक्शन में प्रायोरिटी मिली हुई है, लेकिन भील भाइयों को कहीं भी जो एक्चुअल में है उनको इसमें प्रायोरिटी नहीं मिली हुई है। तो इस बिल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा उसमें भी आप सुधार करें, तो निश्चित रूप से जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी छोटी छोटी एकड़ जोत है उनको फायदा मिले। लेकिन अगर आप भारत सरकार की तरह आय दुगने वाली बात करें, जैसे एक मां अपने बच्चे को कहती है, माननीय सभापति जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री किस जुमले के साथ काम कर रहे हैं। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गांव में किसान के छोटा बच्चे को उसकी माँ जब वो रोता है, गांव में कोई चॉकलेट कुल्फी वाला आता है तो बार बार पैसे मांगता है, तो माँ दे नहीं पाती, एक बार देती कि तेरे दांत खराब हो जाएंगे मत खा। फिर वो माँ के आंचल में लिपटता और दोबारा रोता कि नहीं माँ मुझे पैसे दे, तो माँ उठा के उसको संदूक पे या वो जो टांड होती पट्टी की उसके ऊपर बिठा देती। तो अपनी चॉकलेट कुल्फी को तो भूल जाता और वो कहता मुझे नीचे उतार, रोने लग जाता नीचे उतार। तो वही काम भारत सरकार कर रही है, जो मेन मुद्दे को भुलाकर उस बच्चे की तरह 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 की योजनाएं ला रही, किसानों को बांटने का काम कर रही है। इसलिए इन सब चीजों में जिस तरह के छलावे किए जा रहे हैं, ये किसानों के साथ छलावा होगा। मैं आपसे पुरजोर मांग करूंगा कि इस बिल को आप पारित करावें और भी विपक्षी भाई को सुझाव देंगे अच्छे हो तो उसको शामिल करें। यही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री सुमित गोदारा।